आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 को। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन काल में लोग राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे, यानी कि एक यज्ञ किया जाता था जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और जितना दूर वह घोड़ा जाता था, यानी जितने क्षेत्रों को वह घोड़ा पार करता था, वो सारे के सारे उस व्यक्ति के अधिकार में आ जाते थे, ऐसा माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर कोई राजा दूसरा राजा इस बात का विरोध करना चाहता था तो उससे घोड़ा को रोकना होता था या अपनी सीमा से होकर नहीं जाने देना होता था। ऐसे केस में जब वो अपनी सीमा से उस घोड़े को नहीं जाने देता था तो दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा अगर उस क्षेत्र को जीत जाता था तो फिर वह उसके अधीन हो जाता था। दूसरा है, यज्ञों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित होते थे, परंतु शूद्रों को यज्ञ या अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। यज्ञ में आने वाले सभी लोग राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, है ना। वर्णों की संख्या कितनी थी? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का अर्थ रंग होता है ना, लेकिन वहाँ पर वर्ण जो है वो प्राचीन यानी कि ऋग वैदिक या वैदिक काल में वर्ण जो है वो सिर्फ हमारे सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता था जो कामों के आधार पर बटी हुई थी, है ना। ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, है ना, ज्ञान लेना। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, है ना, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना, ठीक है। वैश्य का काम व्यापार करना, पशुपालन करना, ठीक है, और कृषि करना था, जबकि शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजा से, वैश्यों की उत्पत्ति जंघाओं से और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से हुई है ना। इनका वर्णन यानी कि 4 वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नेक्स्ट है, महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। यानी जन मतलब लोगों के समूह के राजा नहीं थे, बल्कि जनपद जहाँ पर लोग रहते थे उस क्षेत्र के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था? जन के बसने की जगह, यानी जहाँ पर लोग बसते हैं उस क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने, अच्छा यहाँ थोड़ा सा टर्म जो है वो गलत लिख दिया गया, पुरातत्वविदों होना चाहिए था, है ना, यहाँ होना चाहिए था पुरातत्वविदों। पुरातत्वविदों ने, यानी कि जो पुरातत्व का अध्ययन करके इतिहास का पता लगाते हैं, उन्होंने दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा से जो जनपद है ना, उस समय के बस्तियों की खुदाई की है ना, उनका पता लगाया है। यहाँ के लोग बस्तियों में रहते थे तथा पशुपालन करते थे और वे गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यानी इन क्षेत्रों में रहने वाले, इन बस्तियों में रहने वाले लोग इन सब चीज़ों को उगाते थे, साथ में पशुपालन भी करते थे। अगला पॉइंट हमारा है, इन स्थानों पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, है ना, जो किस तरह के हैं तो उनका रंग जो है वो किस तरह का है? धूसर और कुछ लाल, यानी कि ग्रे और रेड कलर का है, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके ऊपर चित्र बने हुए हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि चित्रित धूसर पात्रों पर सरल रेखाएं बनी हुई हैं और क्या बनी हुई हैं? ज्यामितीय आकृतियां, है ना, जैसे कि त्रिभुज, आयत, इन सबको हम ज्यामितीय आकृतियां कह सकते। तो इन सब चीज़ों को बनाया गया चित्रकारी के रूप में। अगला पॉइंट हमारा है, लगभग 2500 साल पहले जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्र काफ़ी विशाल हो गए, है ना, जनपदों के क्षेत्र जो है काफ़ी बड़े हो गए और साथ में उनकी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए इनको जनपद को महाजनपद कहा जाने लगा, है ना। लगभग कितने साल पहले? 2500 साल पहले, यानी कि ईसा के 500 वर्ष पहले, 500 ईसा पूर्व, है ना। नेक्स्ट हमारा है, महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसकी किलेबंदी की गई थी, यानी उसके चारों तरफ किला बना दिया गया था, राजधानी के चारों तरफ, है ना, लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद और उसकी राजधानी कौन कौन से थे, है ना। तो पहला जो महाजनपद है हमारा वो मगध है, जिसकी राजधानी राजगृह थी, है ना। यहाँ का शासक था बिंबिसार, ठीक है, और प्राचीन काल में, महाभारत के काल में इस जगह का शासक था जरासंध, है ना। नेक्स्ट है, दूसरा जो हमारा है वो है वज्जी, है ना, वैशाली जिसकी राजधानी थी, और ये वज्जी संघ में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तीसरा जो हमारा महाजनपद था वो था कुरु, यानी कि कुरु महाजनपद, जहाँ पर कौरव और पांडव राज करते थे। पहले राजधानी हस्तिनापुर, बाद में इंद्रप्रस्थ हो गई। नेक्स्ट है अगला अवंती,
उज्जैन, है ना। अवंती जो है उसकी राजधानी का नाम है उज्जैन या महिष्मती, है ना। इसी के ऊपर फिल्म बनाई गई बाहुबली, है ना। नेक्स्ट है वत्स, जिसकी राजधानी का नाम कौशाम्बी, ठीक है। अगला है गांधार, जिसकी राजधानी का नाम तक्षशिला है, जहाँ के राजा थे शकुनी, है ना, दुर्योधन के मामा, ठीक है। और दुर्योधन की माता जो गांधारी थी वो यहीं की थी, है ना। नेक्स्ट है कौशल, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, है ना। और यहाँ की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है अंग, अंग की राजधानी अंग जो है उसकी राजधानी चंपा थी, और यहाँ अंग के राजा महाभारत के समय में थे कर्ण, है ना। नेक्स्ट है काशी, काशी के राजा काशी जो है उसकी राजधानी का नाम वाराणसी है। और नेक्स्ट है चेदी, चेदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी का नाम शक्तिमती। नेक्स्ट पांचाल, जहाँ की द्रौपदी यानी कि पांचाली थी, और राजधानी का नाम अहिछत्र और काम्पिल या काम्पिले था, है ना। नेक्स्ट है मत्स्य, है ना, जहाँ की राजधानी का नाम था विराटनगर, है ना। और यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास में शरण ली थी। अगला है सूरसेन, ठीक है। सूरसेन की राजधानी का नाम था मथुरा, है ना, जहाँ पे कंस राज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अस्मक, और अस्मक की राजधानी का नाम पाटन, है ना। अस्मक जो है उसकी राजधानी का नाम था पाटन। नेक्स्ट फिर है हमारा अगला कंबोज, कंबोज की राजधानी का नाम था हाटक, है ना। कंबोज की राजधानी का नाम हाटक। और मल, जिसकी राजधानी का नाम था कुशीनगर। ये जो है वो 16 टोटल महाजनपद थे, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया था, है ना। किसमें किया गया था? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, जो कि जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें बताया गया 16 महाजनपद के बारे में, और अंगुत्तर निकाय में बताया गया जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था, है ना। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी किले की दीवार का एक भाग जो है लगभग 2500 साल पुराना है, यानी कि लगभग ईसा मसीह के 500 साल पहले का है, ठीक है। अगला हमारा है राजा ने नियमित सेना रखना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि अब युद्ध लड़ने पड़ रहे थे बार बार, है ना, अपनी सीमा का विस्तार करना पड़ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था, और इसके लिए राजा ने लोगों से नियमित कर लेना भी शुरू कर दिया था। जब वेतन देना है ना, अधिकारियों को जब वेतन देना था तो उसके लिए लोगों से कर लेना भी कंपलसरी हो गया था। अगला हमारा है कि इस समय तक लोगों ने क्या किया, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करना शुरू किया, है ना। लकड़ी के फाल वाले यानी कि जो लोहे के फाल वाले हल थे, है ना, हलों का जो नुकीला सिरा था नीचे का, जिससे जमीन की जुताई करते हैं, तो वो लकड़ी के फाल वाले हलों से उतने अच्छे से जुताई नहीं हो पाती थी, जबकि लोहे के फाल वाले हलों से जुताई अच्छी हो गई, है ना, और खेती करना सरल हो गया, है ना, साथ में उपज भी बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट था कि धान के जो बीज लगाए जाते थे, बीज जो छिड़क कर बोए जाते थे, है ना, उसके जगह पे अब धान के पौधों को तैयार करके उनको रोपा जाने लगा, जिससे उपज जो है ज़्यादा पौधे नहीं मरते थे और उपज भी थोड़ा सा क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था मगध, जिसका कारण क्या था, है ना। इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला कि यहाँ पर यातायात की अच्छी सुविधा थी, है ना, क्योंकि यहाँ गंगा और सोन नदी बहती थी, साथ में ज़मीन भी उपजाऊ था, है ना। तो यहाँ पर जो जो महाजनपद था वो बहुत जल्दी तेज़ी से एक तरह से विकास करने लगा, है ना। काफ़ी संपत्ति जो है उनके पास इकट्ठा होने लगी और काफ़ी धनी हो गया। मगध जो महाजनपद था वो काफ़ी धनी हो गया, ठीक है। तो इससे वो जो है अपने साम्राज्य को क्या कर रहा था, ताकतवर बना रहा था, मजबूत कर रहा था। दूसरा कि यहाँ जंगल अधिक थे, है ना, और इन जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें सेना में शामिल किया जाता था, है ना, उनको ट्रेंड करके, और इस तरह से वो हाथियों के द्वारा क्या करते थे, बड़े बड़े युद्धों को लड़ सकते थे, उसे जीत सकते थे ना, सेना को मजबूत कर रहे थे। तीसरा चीज़, जंगलों से क्या होता था, घर बनाया जा सकता था, गाड़ी बनाई जा सकती थी और रथ बनाया जा सकता था, है ना। इन सब चीज़ों के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी जंगलों से, जो कि मगध के साम्राज्य को मजबूत कर रही थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यहाँ पर लौह अयस्क की खानें थी, है ना, जो झारखंड में लौह अयस्क की खानें वो लगभग मगध साम्राज्य के अंदर ही थे। तो इनसे क्या होता था, मजबूत और हथियार और औजार बनाए जाते थे, है ना, जो युद्ध में काम भी आते हैं। मगध के जो दो शासक थे जिनका नाम है बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों ने अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर तरह के प्रयास किए और उन्हें अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, है ना, अपने महाजनपद में मिलाकर एक बड़ा सा राज्य बनाया। अगला पॉइंट है हमारा, महापद्मनंद ने क्या किया, जो कि एक नंद वंश का राजा था। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक कर दिया, है ना, यानी कि उत्तर पश्चिमोत्तर भाग तक किया, है ना। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, परंतु बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। किसने बनाई?
तो उदयन ने या उदयभद्र ने, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। नेक्स्ट हमारा है 2300 साल पहले क्या हुआ। 2300 साल पहले मकदूनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला। उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों को है ना जीत लिया, कुछ राज्यों को जीता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यानी कि कब आया था सिकंदर। सिकंदर आया था, इसको यहाँ पर 2300 लगभग 2300 साल पहले बता दिया गया, बट एक्चुअली में वो आया था 326 ईसा पूर्व में। उसने भारत पे अटैक किया था, है ना। जहाँ पर अटैक किया वो झेलम के आसपास का क्षेत्र था, है ना, जहाँ का राजा एक राजा जो है वो पोरस था, है ना, जिसके बारे में बहुत ही एक कहानी बताई गई है कि पोरस ने क्या किया, काफ़ी हिम्मत से उसका सामना किया था और पोरस की बहादुरी से बाद में उसने उसका जीता हुआ राज्य लौटा दिया। तो पोरस और सिकंदर के बीच में 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, जिसको हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट है सिकंदर भारत में व्यास नदी के किनारे पहुंचा, पर व्यास से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। उन्हें पता था कि मगध के पास एक विशाल सेना है ना, और काफ़ी बड़ी सेना के डर से जो उनके सैनिक थे, जो सिकंदर के सैनिक थे, उन्होंने व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। फलतः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, है ना। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में जाकर, है ना। एक तीर लग जाने के कारण जो उसके शरीर में घाव बना था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मगध का पड़ोसी राज्य जो था, है ना, उसका नाम क्या था। जो मगध है उसका पड़ोसी राज्य था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था वज्जी, है ना। इसकी राजधानी थी वैशाली। इसे गण या संघ कहा जाता था क्योंकि इस पर लोगों का एक समूह शासन करता था और इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी लोगों की एक समूह के द्वारा शासन किया जाता था। प्रत्येक सदस्य जो है वो राजा ही कहलाता, उसको राजा ही कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि ये क्या करते थे, है ना, ये राजा करते क्या थे। ठीक है, एक्चुअली में ये राजा जो आपस में मिल के एक सभा के अंदर महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लेते थे, है ना। इसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, यानी कि सभाओं में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, दास भी नहीं और कमकार भी नहीं। कमकार मतलब मजदूर या काम करने वाले लोग भाग नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है ना, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हैं, यानी उनके उपदेश है या प्रवचन है, जिनको 2300 साल पहले लिखा गया था। किसको? तो दिघ निकाय को 2300 साल पहले लिखा गया। नेक्स्ट है दिघ निकाय में क्या वर्णन किया गया। दिघ निकाय में बताया गया है वजी संघ के बारे में, और साथ में ये भी बताया गया कि अजातशत्रु जब वजी संघ पर आक्रमण करने जा रहा था तो उसने अपने एक मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था कि कैसे वजी संघ पे आक्रमण करना है ना, और क्या करना है या नहीं करना है। इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है दिघ निकाय में, है ना। नेक्स्ट हमारा है गण या संघ जो राज्य हैं उनका अस्तित्व लगभग 1500 साल पहले तक रहा, है ना, यानी कि 500 ईस्वी तक, है ना। जब गुप्त शासकों ने, है ना, फिर बाद में क्या किया, गुप्त शासकों ने इसको पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लिया और गण और या जो संघ थे उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। महाजनपदों का विकास कब हुआ? लगभग 3000 साल पहले, है ना, महाजनपदों का विकास होना शुरू हुआ, यानी कि छोटे छोटे से जनपद जो है वो धीरे धीरे करके महाजनपद बनना स्टार्ट हुए। कब? लगभग 3000 साल पहले, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पर एनसीईआरटी में 1000 ईसा पूर्व यहाँ बता दिया गया, बट रियली में महाजनपदों का विकास हुआ है 600 ईसा पूर्व के बाद से, है ना। महाजनपदों का विकास कब हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।